सदर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में दो परिवारों के बीच चल रही लड़ाई अब भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई बन चुकी है। विधायक सतपाल सिंह रायजादा द्वारा ऐसे दो परिवारों की लड़ाई को लेकर प्रदेश की सरकार और पुलिस पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए जाने के महज 24 घंटे के भीतर ही वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती सामने आए और उन्होंने विधायक के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए दस्तावेज तक दिखा डाले। हालांकि इस दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि दो परिवारों और विशेष रूप से किसी महिला के मामले में प्रेस वार्ता करते हुए वह खुद भी सहज नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी मामले के चलते एक पार्टी राजनीति कर रही है तो दूसरी पार्टी को सच का आईना दिखाने के लिए सामने आना पड़ रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि दो परिवारों के बीच चल रही इस लड़ाई को लेकर विधायक द्वारा कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई है, लेकिन वर्ष 2019 में जिस दिन यह लड़ाई इन दोनों परिवारों के बीच हुई थी उसी दिन पुलिस ने कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाते हुए आरोपी परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब दूसरे परिवार ने महिला पर चोरी का आरोप लगाया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, तो ऐसे में पुलिस के पास मामला पहुंचने पर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते उन्हें प्रेस वार्ता करने के लिए सामने आना पड़ा, लेकिन विधायक द्वारा लगाए गए तमाम आरोप निराधार और केवल मात्र झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधायक चुने जाने के बाद सतपाल सिंह रायजादा ने कभी भी किसी भी विकासात्मक मुद्दे को लेकर आवाज नहीं उठाई। उल्टा वो हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे विधायक भी बने जो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को रुकवाने के लिए विधानसभा में आवाज उठाते रहे। उन्होंने विधायक पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि केवल मात्र माफिया की आवाज बनकर काम कर रहा है। कभी रेत चोरी करने वालों के लिए अधिकारियों को डराया धमकाया जाता है, कभी शराब माफिया को बचाने वाले अपने स्टाफ के फेवर में विधानसभा में शोर शराबा करते हैं, लेकिन विधायक ने कभी भी किसी भी विकासात्मक मुद्दे को लेकर ना तो विधानसभा के अंदर और ना ही बाहर कभी आवाज उठाई। दरवाजे की आवाज आती आवाज भी रहेगा ताकि लोगों के पैसे ना लगे, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि साल 2 साल के बाद अपने आप ही आदमी केस वापस लेता है। जब पुलिस से तंग होता है, जब कोर्ट में जाने से परेशान होता है, जिस समय कोर्ट के अंदर पैसे लगते हैं आदमी के। इन लोगों एक विषय बताया बडैहर का, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कब लड़ाई हुई, किसकी लड़ाई हुई। तो मैं उन परिवारों को, क्योंकि मीडिया के सामने लाया गया उस लड़ाई को, इसलिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि लेकिन उस महिला की चोट के चक्कर में जो बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के समय पर 2019 में उसका सिर फट गया और उनको कौन गांव में मिसगाइड कर रहा है, कौन उनको कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। और उसी दिन एफआईआर लॉन्च हुई, उसी दिन केस चला। वो केस धारा 323 है, ज्यादा पंचायत के लोग जानते होंगे, प्रधान जी हमारे के बाहर से कस्सी छोड़ करके जाता है, तसला छोड़ करके जाता है, मिट्टी उठा रहा है। अब कौन लेडी आती है, मेरे पास वीडियो फिल्म नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो लेडी जगह लगाई, उस महिला की फोटो कैमरे में आ गई। बाद में पुलिस ने उनको बुलाया कि भैया अब चोरी चाहे लाख की है चाहे कख की है, बराबरी होता है, धाराएं बराबरी लगती हैं उसमें। तो उन लोगों ने बातचीत की, पुलिस वालों ने उनको बुलाया, जो मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। आप लोग समझौता करो, काहे को पंगे में पड़े हुए हैं, क्यों ऐसे चक्कर में पड़े हैं, वरना वो केस भी आप पंचायत में नहीं करेंगे समझौता तो आपका कोर्ट में जाएगा, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। फिर उसको बोलना ही चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि हम लिस्टें बना रहे हैं। क्या लिस्टें बनानी तुम लोगों, तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं आएगी। और लिस्टें बना के धमकियां दे करके कोई आजकल किसी से डरता नहीं है। उसका जवाब एसडीओ ने दे दिया ना, मुंह के ऊपर दिया ना जवाब। पिछले कल एक जहां हुन्ना के विधायक सतपाल रायजादा जी ने एक मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तथ्यहीन बातें की गई, जो तथ्य आधारित बातें नहीं थी, उनको उभार करके अपना अच्छा बनने की कोशिश की, जनता का हितैषी बनने की कोशिश की।
उन्हीं चीज़ों का पर्दाफाश करने के लिए विद प्रूफ आज मैं आया था। एक तो पहली घटना है बडेहर गांव की, वहाँ कहीं कोई लंबे समय से पारिवारिक लड़ाई चली है। पहला तो हमारा ये रहना चाहिए कि हम लोगों को, नेताओं को व्यक्तिगत लड़ाइयों में, घरों की लड़ाइयों में पड़ना नहीं चाहिए। वहाँ बीजेपी कांग्रेस का कोई मायने नहीं होता है। जो हो रहा है गांव का पंचायत देखेगी, गांवों के लोग देखेंगे। लेकिन उसमें प्रचारित ये किया गया कि 2019 में एक उन परिवारों की लड़ाई हुई और बीजेपी के शासन में राजनेताओं के, यानी इनडायरेक्ट बोला उन्होंने हमारे ऊपर कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं होने दी। फिर उनको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से वो ऑर्डर लेके आए तब एफआईआर लॉन्च हुई। ये मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, जिस दिन लड़ाई हुई उसी दिन एफआईआर हुई, सारी चीज़ें उसमें। कोर्ट में वो गए ही नहीं और उनका चालान बना, वो आज पंचायत के अंदर केस चल रहा है। इन द मीन टाइम फिर उनकी अभी शायद 1-1.5 महीना पहले फिर परिवार में को लड़ाई हुई। क्योंकि मैं लोकल चक्कर में मेरे पास कोई आता भी है तो मैं उनको बोलता हूँ भैया गांव के अंदर निपटाओ, पुलिस और कोर्ट के चक्कर में मत पड़ो, पैसे लगेंगे, दिक्कत होगी, भाईचारा खराब होगा। तो ज़्यादातर लोग इन बातों को लेकर के हमारे पास आते भी नहीं, और अगर आते हैं तो मैं सीधा पुलिस को, और प्रधान बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, मैं सीधा बोलता हूँ भाई साहब बैठा करके इनका समझौता करा दो, बैठाओ। तो अभी कोई वहाँ पर और घटना हुई, उस घटना का भी कहा गया कि ज़बरदस्ती वहाँ पर एफआईआर लॉन्च हो गई। जब वो वीडियो फिल्म देखी, मैंने पुलिस वालों से बातचीत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, भैया ऐसा धक्का तो नहीं तुम लोगों ने किया किसी के साथ, किसी लेडी के साथ? उनका कहना जी आपको वीडियो फिल्म हम लोग भेज रहे हैं। वो व्यक्ति वहाँ मिट्टी उठा रहा था, मिट्टी उठाते हुए अंदर मिट्टी लेने जाता है, फेंकने जाता है। गेट के बाहर कोई महिला आती है, वो आकर के उसका सामान उठा के ले जाती है, कस्सी उठा के ले जाती है। जो फिर व्यक्ति आगे देखता है, फिर वो वीडियो फिल्म लेके आता है, वो कहते हैं जिसने उठाई है इसकी एफआईआर लॉन्च करो। पर पुलिस ने फिर कोशिश की कि दोनों का समझौता करा दे, 15-20 सालों से जो लड़ रहे हैं। तो परिवार वाले लोग मान गए, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे रहते हैं गांवों के अंदर, कांग्रेस समर्थक कुछ लोग रहते हैं जिनका काम है लोगों को लड़ाना, लोगों को भड़काना और अपना धंधा चलाना, अपनी राजनीति चमकाना। तो वो समझौता नहीं हुआ। अब उनका मामला है, वो करें ना करें, उसमें भी मेरे को कोई लेना देना नहीं। हर आदमी की अपनी संतुष्टि है। कोर्ट में जाएंगे, पैसा लगेगा, परेशान होंगे, फिर 4-5 साल बाद समझौता होगा और मन में जिसको कहते हैं कि आपसी मतभेद भी पैदा हो जाते हैं जब लंबे कोर्ट केस चलते हैं। तो लेकिन मेन बात यह है कि झूठ बात जहां पर एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा की गई और बीजेपी की गवर्नमेंट अन्याय कर रही है, ऐसा साबित करने की जहां पर कोशिश की। अन्याय वो खुद करते हैं जब वो 11 पेटियां शराब की पकड़े हुए व्यक्ति के समर्थन में धरना देते हैं, रेत चोरी करने वाले प्रधान के समर्थन में धरना देते हैं, विधानसभा के अंदर बातें उठाते हैं कि पुलिस ने क्यों कार्रवाई की, और प्रशासनिक अधिकारियों को जाकर के धमकाते हैं कि मेरे लोगों को ठेके दो, और वो ठेकेदार भी साथ ही होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ ही थे। आप लोग जानते हैं किस मस्ती के अंदर वो बैठे हुए थे कैमरों के ऊपर, किस तरह से वो अपना आनंद ले रहे थे। वो उनका सुबह से शाम तक काम ही ये है। तो उन सब चीज़ों को उजागर करने के लिए मैं आया था कि भैया झूठ और लूट की राजनीति बंद करो, बहुत हो गई ये। तुम लोगों ने जब से राजनीति में आए हो पिछले 10 साल से उन्ना का माहौल ख़राब किया हुआ है। कुछ चंद ऐसे लोगों को पकड़ करके, जो लोग कहीं जिनको कोई ठिकाना नहीं मिलता है, उनको शाम को ठिकाना मिल जाता है, उनका सेवा की जाती है, फिर उनको कहीं भी चीफ मिनिस्टर कहीं चाय पीने के लिए 10 मिनट के लिए रुकते हैं, उनको काले झंडे दिखाने के लिए उकसा दिया जाता है।